वेलकम बैक टू माय चैनल अली क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे हार्ट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो बिना लेट किए हुए ही हम लोग देख लेते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कम टू द पॉइंट, देखिए various chemical reaction take place in the cell of our body to carry out the life process। मीन्स कि हमारे लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए सेल के अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहता है। और इन सभी रिएक्शन का अगर एक साथ बात किया जाए, यानी कि सम ऑफ ऑल द रिएक्शन जो भी सेल के अंदर चल रहा है, उन सभी रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी कि सम ऑफ दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म सम यूजफुल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। मीन्स कि कुछ तो यूजफुल सब्सटेंस बनता है, लेकिन उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ढेर सारा पॉइजनस सब्सटेंस भी, टॉक्सिक सब्सटेंस भी बन जाता है। अब एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो उस दौरान अमाइनो एसिड तो बनता ही है, ये काम का चीज है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि कुछ यूरिया भी बन जाता है, कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड भी बन जाता है, जैसे कि यूरिक एसिड वगैरह बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल होता है। तो आप सोच के देखिए कि जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस है तो क्या बॉडी इस यूरिया को या इस यूरिक एसिड को रखना चाहेगा? आंसर है नहीं सर, क्योंकि ये बॉडी को हार्म करेगा। तो बॉडी चाहेगा कि इन सभी टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकाल दे। ठीक है, तो these toxic substances remove from our body। तो अब सवाल ये है कि सर तब ये टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता कौन है? तो इसमें जो जो ऑर्गन्स, जो जो पार्ट्स पार्टिसिपेट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कौन कौन सा ऑर्गन आता है। ठीक है, अगेन वी रिपीट, वेरियस रिएक्शंस आर टेक प्लेस इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। हमारे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए बॉडी के सेल के अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहता है। द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, and during this metabolism some useful substances are formed along with the toxic substances। यानी कि काम का चीज तो बनता ही है, लेकिन कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी बन जाता है। और जैसे ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, उस दौरान कुछ अच्छा चीज तो बनता ही है, साथ में आप देखो कि यूरिया बन जाता है, यूरिक एसिड बनने लगता है, और ये सारी चीज क्या होता है, बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो बॉडी क्या चाहेगा कि ये सभी सब्सटेंस बॉडी से बाहर निकल जाए। ओके, अब इस टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो जो ऑर्गन्स हेल्प करता है उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, तो इन सभी सब्सटेंसेस को क्या करना है, हमको अलग करना है। तो दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैव टू रिमूव एज दे आर हार्मफुल, क्योंकि ये क्या है, हार्मफुल है। तो दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू होता है देख लेते हैं। तो पहला हम लोग का आ जाएगा स्किन। ठीक है, स्किन। बहुत बच्चा समझता है कि नहीं ये नहीं है, स्किन भी है। अब स्किन जो है वो भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, बॉडी से रिमूव कर देता है। क्या क्या करता है? तो
आपको पता है ये स्वेट को बाहर निकालता है, ठीक है, किसको बाहर निकालता है, तो ये स्वेट को बाहर निकालेगा, पसीना को। साथ ही साथ क्या करेगा, स्वेट के अंदर क्या होता है, साल्ट भी होता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो हो गया आपका लंग्स। हम लोग पढ़े थे रिस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट के जैसा है, हार्मफुल सब्सटेंस के जैसा है, और ये कैसे निकलेगा, तो लंग्स के थ्रू निकलता है, ठीक है। और क्या निकलता है, तो स्पूटम भी निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, तो स्पूटम भी निकल जाता है, स्पूटम ठीक है, जो हम लोग फेंक देते हैं बाहर, तो स्पूटम भी निकल जाता है ना। साथ में वेपर भी निकल जाता है, साथ में वेपर भी निकल जाता है, तो कुछ वाटर वेपर भी निकलता है इसमें। अब तीसरा बात कर लेते हैं हम लोग, थर्ड, और क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि आप लिख सकते हैं इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, तो ये सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालता है। आप सभी को पता है, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि जितने भी वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, वो सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ओके। ये सॉलिड वेस्ट क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। आप जिसको अनडाइजेस्टेड फूड भी कहते हो, जो जिसका पाचन नहीं हुआ, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इसको लिख सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। इसको क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा, यानी कि सॉलिड वेस्ट को क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, और क्या हो सकता है। तो इसमें आएगा अगला किडनी, क्या आएगा, किडनी। हालांकि ये सभी तो एक्सक्रीटरी पार्ट्स है ही है, लेकिन इन सब में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, वो करता है किडनी, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में ही ज्यादा आज बात करने वाले हैं, और इसी के बारे में आपको बताना भी है एग्जाम में, ठीक है, और हमको पढ़ना भी है किडनी के बारे में, ठीक है। लेकिन आप साथ में ये बात भी याद रखेंगे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि सर किडनी फिर क्या करता है, किसको ये फिल्टर करता है, किसको बॉडी से बाहर रिमूव करता है। तो देखिए किडनी का मेन काम क्या होता है कि ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस मिला हुआ रहता है, उसको किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है। यहां पर हम रोकना चाहेंगे आपको, यहां पर बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है, वो सोचता है कि किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो नहीं, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि किडनी जो है वो प्यूरिफाई नहीं करता है, किडनी प्यूरिफाई नहीं करता है। प्यूरिफाई वर्ड हम लोग यूज करेंगे जो ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है और CO2 को निकाल लेता है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स होगा तो हम कहेंगे कि ब्लड प्योर हो गया। आप हार्ट वाला पार्ट में पढ़े होंगे, तो ये काम किसका है, तो आपको याद होगा कि हार्ट जो है इम्प्योर ब्लड को भेजता था लंग्स के पास, और हम बताए थे कि लंग्स ही जो है वो एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है, यानी कि वो ऑक्सीजन को मिक्स करता है और CO2 को निकाल देता है, यानी ब्लड को पूरी तरह से साफ सुथरा कर देता है, प्यूरिफाइड कर देता है, शुद्ध कर देता है, ठीक है। तो प्योर वर्ड अगर आ जाएगा कि कौन प्योर करता है ब्लड को, तो याद रखिएगा कि ब्लड को प्योर जो है वो लंग्स करता है। कौन करता है, लंग्स करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर बात है कि सर किडनी क्या करता है, तो किडनी ब्लड को फिल्टर करता है मेरे दोस्त, क्या करता है, फिल्टर करता है। याद रखिएगा, ये दो वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, प्योर कहेगा तो लंग्स, और फिल्टर की बात अगर करेगा कि फिल्टर ब्लड को कौन करता है, ब्लड को फिल्टर कौन करता है, तो वो करता है किडनी, ठीक है। तो किडनी का काम क्या है कि ब्लड से हार्मफुल सब्सटेंस को छान देना, उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देना, ठीक है। तो इसका काम आप समझ गए होंगे कि ये क्या कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है, इट रिलीज द यूरिया थ्रू द यूरेथ्रा, ये ब्लड से यूरिया को क्या करेगा, अलग कर देगा, ठीक है। तो इट रिलीज यूरिया बड़ा ही डेंजर सब्सटेंस होता है और हार्मफुल होता है, और बॉडी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये ब्लड के अंदर रहे, तो क्या करेगा, किडनी क्या करेगा, ब्लड से यूरिया को बाहर निकाल देगा। तो इट रिलीज
यूरिया, और क्या कर सकता है इसको, थ्रू द यूरेथ्रा। तो बॉडी से बाहर यूरिया को फेंक देगा, किसके थ्रू, थ्रू थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, ये यूरेथ्रा क्या होता है वो आपको हम बताएंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में। ठीक है, जस्ट इसके बाद बताएंगे। ठीक है, इसको बाहर कर देता है। तो आइए कुछ और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मेन चीज हमको पढ़ना है किडनी के बारे में, तो इसके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, तो हम बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। ठीक है, अब देखिए किडनी का लेंथ कितना होता है, किडनी का लेंथ कितना होता है, तो ये होता है आपका 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द थिकनेस ऑफ किडनी, तो इट मे बी 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके ओके, व्हाट इज द नंबर, तो किडनी जो है वो नंबर में 2 होता है। ठीक है, ये कहां रहता है, आइदर साइड ऑफ योर बैकबोन, बैकबोन पीछे का हड्डी, इसके या तो लेफ्ट में रहेगा या तो राइट में रहेगा। ठीक है ना, तो दोनों जगह पर होता है ये। तो ये हो जाएगा आइदर साइड ऑफ बैकबोन, इसका लोकेशन बता रहे हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर लेयर ऑफ किडनी। आउटर लेयर को क्या कहा जाता है किडनी को, इसको कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं, तो कहते हैं पेरिटोनियम। क्या नाम है इसका, पेरिटोनियम। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर लेयर ऑफ किडनी, आंसर इज पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो बड़ा करके लिख देते हैं, पेरिटोनियम। ठीक है, NIUM, पेरिटोनियम। आउटर पार्ट्स, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, दैट इज द आउटर लेयर बट इट इज द आउटर पार्ट। ठीक है, तो ये आउटर लेयर अगर पूछेगा तो ये पेरिटोनियम होगा, बट आउटर पार्ट्स पूछेगा, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स। ठीक है, CORTEX, कॉर्टेक्स। ठीक है, इनर पार्ट्स ऑफ किडनी, किडनी के अंदर में देखिए हम एक डायग्राम को बनाते हैं, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो बीन शेप होता है। कैसा शेप होता है, तो बीन शेप होता है, यानी कि एक राजमा के तरह होता है। ठीक है, आप राजमा खाए होंगे, इसको बीन भी कहा जाता है, बीन शेप आप कह सकते हो, इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये किडनी के अंदर का पार्ट से। ठीक है, और ये एक लेयर होता है इसके ऊपर में, इस लेयर का नाम है पेरिटोनियम। ठीक है, आउटर लेयर का नाम है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। और आउटर पार्ट्स जो हो गया, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो इनर पार्ट होता है, इस इनर पार्ट्स को हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। इनर पार्ट्स को कहते हैं हम लोग मेडुला। ओके, अब नाउ द पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो द पार्ट्स ऑफ द किडनी थ्रू विच ब्लड इंटर इनटू इट। यानी कि ऐसे सोचो ना, दरवाजा, गेट, वो कौन सा दरवाजा है, कौन सा गेट है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो किडनी में इंटर करता है। तो भाई इस गेट को, यहां जो आप देख रहे हो एंट्रेंस गेट, जहां से ब्लड एंट्री करता है किडनी के अंदर, इस एंट्रेंस गेट का क्या नाम हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। इस एंट्रेंस गेट को जहां से ब्लड किडनी के अंदर इंटर करता है, इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइलम, HILUM। क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हाइलम, हीलियम नहीं, क्या पढ़ेंगे, हाइलम। ठीक है, तो एंट्रेंस, इनर पार्ट तो आप समझ गए, इनर पार्ट क्या होता है, तो ये होता है मेडुला, मेडुला हो जाएगा ये। और एंट्रेंस गेट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइलम, हाइलम। ठीक है, और यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का यूनिट क्या है, बॉडी का यूनिट क्या है, सेल, और किडनी का यूनिट क्या है, ये होता है नेफ्रॉन। ठीक है, क्या होता है, नेफ्रॉन।
ठीक है। तो वी विल स्टडी अबाउट द नेफ्रॉन इन द नेक्स्ट पार्ट। तो नेफ्रॉन के बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप यू रिमेंबर यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ठीक है। ओके, तो दैट इज द सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द किडनी, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नॉट फॉर ओनली द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि क्या करना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको दो पार्ट पढ़ना है। पहला तो सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ना है कि कहाँ क्या क्या होता है, और फिर इसका मैकेनिज्म को पढ़ना है कि ये ब्लड से यूरिया को कैसे अलग कर देता है, यानी कि टॉयलेट बनता कैसे है, टॉयलेट, ठीक है, जिसको हम लोग डेली डेली करते हैं। तो वो टॉयलेट का फॉर्मेशन कौन करता है, तो आंसर है किडनी। लेकिन किडनी के अंदर क्या है ऐसा, तो वो है नेफ्रॉन। तो एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अगर जानना है कि टॉयलेट बनता कैसे है, यूरिन बनता कैसा है, तो वो हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, तब वो समझ में आएगा। अभी बिल्कुल हम सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। इफ यू वांट टू राइट और नोट दिस कंसेप्ट, तो यू कैन पुश द वीडियो एंड राइट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। ओके, तो अगेन वी रिपीट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ किडनी, क्या होगा, 10 टू 10 से 12 सेंटीमीटर, है ना, बोलिए आप भी। थिकनेस 5 टू 6, नंबर में कितना होगा, 2, किसी किसी का नहीं, 2 ही होता है सबका। आउटर लेयर पेरिटोनियम, आउटर लेयर का नाम पेरिटोनियम। आउटर पार्ट्स कार्टेक्स, आउटर पार्ट्स कार्टेक्स। इनर पार्ट्स मेडुला, इनर पार्ट्स मेडुला। एंट्रेंस गेट को क्या बोलेंगे, जहां से ब्लड एंट्री करता है, हाइलम, क्या बोलेंगे, हाइलम। और किडनी का यूनिट क्या होगा, नेफ्रॉन, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, ठीक है, यहां पर हम लोग, ये हो गया हमारा वेन, ठीक है, ये हो गया वेन, और दूसरे कलर से हम लोग बना देंगे आर्टरी को। तो ये हो गया हमारा आर्टरी, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो ये वेन हो गया और ये हो गया आर्टरीज, ये हो गया इसमें सटा हुआ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रीनल, रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। रीनल वर्ड जो है वो यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, किडनी के लिए यूज करते हैं। तो ये हुआ रीनल आर्टरीज और ये हुआ रीनल वेन, इसको हम लोग कहेंगे रीनल वेन, ठीक है। तो ये हुआ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल वेन, रीनल वेन, रीनल वेन, ठीक है। तो देखो, जो ब्लड अनफिल्ट्रेट है, अनफिल्ट्रेट ब्लड जो है, जिस ब्लड में यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, अमोनिया है, और भी बहुत सारा वेस्टेज मिक्स है, वह अनफिल्ट्रेट ब्लड जो है वह किडनी के अंदर इन करेगा, किसके थ्रू, तो आंसर है रीनल आर्टरी के थ्रू। तो रीनल आर्टरी के थ्रू अनफिल्ट्रेट ब्लड क्या करेगा, आएगा, ठीक है, ये आएगा, और ध्यान रखिए ये दोनों किडनी में चला जाएगा। तो एज वी नो दैट द शेप ऑफ किडनी इज बीन शेप्ड, सो वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर जस्ट लाइक अ बीन शेप, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। यहां देखिए, और चूंकि ये नंबर में 2 होता है, तो हम लोग 2 किडनी को ड्रॉ कर देंगे। और यहां पर एक चीज, इस किडनी में एक ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं रीनल ग्लैंड, क्या बोलते हैं, रीनल ग्लैंड, ठीक है, रीनल एड्रिनल ग्लैंड, क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड, जिसके वजह से थोड़ा दबा हुआ रहता है, ठीक है, इससे थोड़ा नीचे रहता है, इस एड्रिनल ग्लैंड की वजह से। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये 2 किडनी हो गया, एक चला गया इसमें, यहां देखोगे आप, ये चला गया यहां से इसमें, और यहां से जो आ रहा है एक चला जाएगा इसमें,
तो ये दोनों में चला गया और दोनों किडनी में चला गया। आप ध्यान रखिए, अब जो है जब ये अनफिल्ट्रेट ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू और ये दोनों किडनी में एंट्री कर रहा है, तो किडनी के अंदर में जो है नेफ्रॉन होता है और वो नेफ्रॉन क्या करेगा, इस अनफिल्ट्रेट ब्लड से सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को लाइक यूरिया, यूरिक एसिड या जो भी है वो सबको फिल्टर करेगा, ब्लड से उसको छान लेगा और ब्लड से उसको बाहर कर देगा। और क्या करेगा, जो प्योर ब्लड है वापस से क्या होगा कि ये फिर से बॉडी में चला जाएगा। तो ये आया था रीनल आर्टरी के थ्रू और किसके थ्रू चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका इस रीनल वेन के थ्रू। ठीक है, तो ये रीनल वेन के थ्रू यहां से क्या होगा, ये चला जाएगा। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये चला जाएगा। ये जस्ट इसके पीछे में है, जैसे दो पेन रहता है ना, तो एक पाइप देखिए इस तरह से, एक रेड वाला है और एक जस्ट पीछे इसका ब्लैक वाला है, तो ये दिखाई नहीं देगा थोड़ा सा। तो ये एक रेड वाला जिसे डायग्राम हम बनाए हैं वो लेकर के आया और ब्लैक वाला से क्या हो रहा है, ये रीनल वेन्स को ब्लैक से दिखा रहे हैं, तो यहां से फिल्टर हो करके ब्लड वापस चला जाएगा और ये किडनी भी क्या करेगा, इसको फिल्टर करके जो है वापस यहां से भेज देगा। ठीक है, वापस इसको भेज देगा। और जो वेस्टेज बच रहा है, ठीक है, जो वेस्टेज बच रहा है, यहां से देखेंगे जो वेस्टेज बच रहा है, ठीक है, जस्ट मिनट वेट, जो वेस्टेज हमारा बच गया यहां से, ये देखिए, तो इसमें अनफिल्टर ब्लड आया, ब्लड से इंप्यूरिटी को फिल्टर कर लिया कौन, ये किडनी, और जो फिल्टर हो गया तो वो ब्लड वापस रीनल वेन के थ्रू बॉडी में चला गया और जो वेस्टेज था वो छन करके फिल्टर होकर के कहां जमा हो जाएगा, आप ध्यान देंगे यहां पर, ये पाइप के थ्रू नीचे की तरफ आ जाएगा, इस पाइप को बोलते हैं यूरिटर। ठीक है, तो ये यहां से निकल करके जो गंदगी है यानी कि यूरिया है, ये आ जाएगा आपका इस पाइप के थ्रू नीचे, और ये क्या होगा, यहां पर एक ब्लैडर होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये क्या होगा, एक ब्लैडर होगा यहां पर, इसको हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, इसमें जमा होगा, तो यहां पर ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा किडनी। ठीक है, किडनी में ब्लड आ रहा है अनफिल्ट्रेट, किडनी क्या किया, उसको फिल्टर किया और वो वापस फिल्टर ब्लड को भेज दिया वेन के थ्रू, बाकी जो गंदगी था वो क्या किया, इस पाइप के थ्रू ब्लैडर में भेज दिया। इस पाइप का क्या नाम है, तो इसका नाम है यूरिटर। क्या नाम है, यूरिटर। इस तरफ भी क्या है, यूरिटर। ठीक है, यूरिटर। अब यूरिटर के थ्रू जो यूरिन है वो आ गया कहां पर, इस ब्लैडर के अंदर में, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस ब्लैडर को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है उसमें, हाँ ओके। अब यहां जब जमा हो जाएगा, जब पूरा का पूरा यूरिन जमा हो जाएगा, तो बेटा यहां पर आपका दिमाग जो है वो सिग्नल देगा कि यू हैव टू रिमूव और एक्सपेल्ड आउट द यूरिन, यानी आपको महसूस होगा कि अब हमको टॉयलेट लग गया है, और अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए आपको बाथरूम जाना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, यानी कि जब ये भर जाएगा तो हमारा दिमाग एक सिग्नल भेजेगा जिससे आपको महसूस होगा कि भैया हमको एक्सपेल्ड आउट करना है, यानी कि टॉयलेट महसूस हो रहा। तो आप क्या करेंगे कि इस पाइप के थ्रू, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, इसके थ्रू आप क्या करोगे, यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव कर दोगे। क्या नाम है इसका नाम है यूरेथ्रा। ठीक है, ओके। तो ये डायग्राम था आपका सिंपल सा कि कैसे कैसे क्या कुछ होता है। पहले आएगा किडनी, उसके बाद यूरिटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और फिर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग केवल यही देखे कि कहां कहां से जाता है और फिल्टर हो करके, लेकिन मेन चीज इसका मैकेनिज्म है कि किडनी के अंदर जब ब्लड अनफिल्ट्रेट जाएगा ब्लड, तो वो उसको फिल्टर कैसे करता है। तो मेन रोल होता है आपका नेफ्रॉन का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ये क्या कुछ कर सकता है। ओके, थैंक यू।